Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट संख्या 41 करेंगे जिसकी तिथि है 8 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और इसमें हम कई विषय पढ़ चुके हैं, जैसे जल परिवहन पढ़ चुके हैं, हम रेल परिवहन पढ़ चुके हैं, सड़क परिवहन, कई चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन और ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में भी आता है ये टॉपिक। चलिए अब देखते हैं कि क्या है वायु परिवहन में। जैसे अगर हम वायु परिवहन की बात करें, एरोप्लेन से उड़ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा लग्जीरियस होता है, आरामदायक होता है और सबसे तेज़ हो जाता है। इसकी खासियत क्या है जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है और हम जानते हैं कि ये एक तीव्रतम किंतु महंगा साधन है, कि ये बहुत तेज़ है। अगर हमें बहुत जल्दी कहीं पे जाना है तो हम हवाई जहाज़ से जाएं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये महंगा होता है ना। अगर हमें यहाँ से इसके देश के किसी भी कोने में जाना है तो एकदम पहुंच जाएंगे, विश्व के किसी कोने में जाना है तो हम कुछ ही घंटों में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे हम सुबह का खाना यहाँ पे खा के जाते हैं तो दोपहर का खाना वहाँ पे आराम से जाके खा सकते हैं। इस तरीके से मतलब हम वायुयान से अगर हम सफ़र करते हैं तो इस तरीके से होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, ये महंगा है, ये सबकी रीच में नहीं है। एक कॉमन मैन के लिए वायुयान का या ये यातायात का जो साधन है, जो आपका वायु परिवहन, ये बहुत उसकी पहुँच से बाहर है। भारत एक विशाल देश है ना, काफ़ी एरिया है इसका, और व्यापक जलवायु विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पे बहुत इसका महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु विविधता भी है, कहीं पे आपकी पहाड़ी है, कहीं पे प्लेन है, अलग अलग तरीके की यहाँ पे मैदान है। तो उस वजह से यहाँ पे जो वायु परिवहन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एक साधन। अगर हमें पहुँचना है कहीं पे तो वायु परिवहन सबसे अच्छा साधन होता है। ऐसी स्थिति में वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है वायु परिवहन, अगर हम आंतरिक परिवहन की बात करें कि अपने देश के अंदर जाना हो इधर उधर, वो तो कर ही सकते हैं आसानी से। दूसरे देशों के साथ कॉन्टैक्ट बनाने में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यात्रा व माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। हाँ, ये भी ज़रूरी है। अगर हमें यात्रा करनी है कहीं पे या हमें किसी भी गुड्स की सप्लाई करनी है तो ये हमें देश की रक्षा और उसके अलावा देश की रक्षा करनी है, तो अगर हमारे एरोप्लेन नहीं होंगे तो कैसे, उसके लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक एडवांस साधन है। आप देखो, कोई भी केस हो, कुछ भी होता है तो हमारे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो कमांडो है, तैयार होते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस यातायात का विकास करना। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जब भी कभी इमरजेंसी आती है तो आपने देखा होगा जो वायु परिवहन है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, कहीं पे बाढ़ आती है तो कैसे करते हैं, हेलीकॉप्टर से, है ना। कहीं पे और भी कुछ, जैसे खाड़ी का युद्ध हुआ, जॉर्डन वो अन्य खाड़ी के देशों के नागरिकों की वापसी करनी हो तो किस चीज़ की सहायता ली गई, वायु परिवहन की। या फिर कोरोना महामारी के दौरान जब विश्व के अलग अलग देशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे तो उनकी वापसी करवाई गई, तो किससे करवाई, उनकी भी वायु परिवहन से करवाई। बच्चों, ये बात अलग है, वायु परिवहन की वजह से ही कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली, ये भी एक कारण है। लेकिन उसका, अगर कोरोना महामारी के दौरान हमने विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों को बुला सके हम, तो ये वायु परिवहन से ही पॉसिबल हो पाया। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये दिया हुआ है इसमें। वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, ये तो आपको पता ही है, कोविड के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क व रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का सहारा लिया जाता है। जब भी हिमालय के जो सुदूरवर्ती, जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो सड़क और रेल सुविधा तो वहाँ पे इतनी है नहीं, तो क्या करते हैं, वहाँ वायु परिवहन का ही सहायता ली जाती है। वहाँ पे प्लेन या हेलीकॉप्टर से ही जाया जाता है।
वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। अगर कोई डाक बोलनी है, कोई मैसेज भेजना है, कोई सामान भेजना है, तो वो भी हम किससे भेज सकते हैं भाई, क्योंकि ये सबसे तेज है, तो सबसे तेज तो वायु परिवहन ही लेके जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ जिसने बताया वायुयान परिवहन कितना इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। हमारा कब हुआ राष्ट्रीयकरण, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एयर इंडिया घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करता है, ये भी आप सबको पता होगा। एयर इंडिया है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं को प्रदान करता है, एयर इंडिया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य व दुर्गम भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। अगम्य और दुर्गम क्यों है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है ना। यहाँ पे वैसे पहुँचना, सड़क का परिवहन होना, सड़क परिवहन से जाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी है वो इन देश के इन हिस्सों में, इनके आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर से सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1911 को। मतलब ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 1911। ठीक है, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक लाया गया है ना। आपने वो भी सुना होगा कि रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। और यहाँ पे देखो, वायुयान इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था सबसे पहली बार, जब ये 18 फरवरी 1911 में शुरू हुआ था। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी, समझे। दुनिया की अगर मेल पहुँचाने वाली कोई सेवा थी वर्ल्ड में, तो ये पहली थी। ठीक है, जो हमारे इंडिया में इलाहाबाद से नैनी चली थी। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? एक तो है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांता क्रूज और मुंबई। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इंग्लिश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह सकते हैं और हिंदी में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांता क्रूज और मुंबई है। ठीक है, ये तो इनके नाम है, हिंदी इंग्लिश में एक ही रहते हैं नाम तो, लेकिन एयरपोर्ट या फिर हम हवाई अड्डा हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम दिल्ली, ये आप जानते हैं हमारी दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम IG एयरपोर्ट कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम, कोलकाता जो कहाँ पे है, कोलकाता में। और मीनमबक्कम हवाई अड्डा कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, तो ये सारे हवाई अड्डे के नाम दिए हुए हैं। चलिए, अब इसमें हमें कुछ दिए हैं प्रश्न करने को, प्रश्न के उत्तर करने हैं, तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों लिख दीजिए। एयर इंडिया से तो बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कुछ लिख। एयर इंडिया से जुड़े हुए देशों के नाम बहुत सारे हैं। देखो, मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, आप इनमें से आधे लिखना चाहें तो आधे लिख के आधे लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं एयर इंडिया से जुड़े हुए हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है वर्कशीट में, पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे, पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रेल सुविधा तथा सड़क सुविधा का अभाव है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों का अभाव है, इस कारण यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है वायु परिवहन। अभाव लिखना है, ठीक है, अभाव की जगह अभाव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो अभी हमने याद किया था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। 1953 में। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है? तो ये तो सबको पता है, आपातकालीन परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उपयुक्त साधन वायु परिवहन ही है। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी आसान सी वर्कशीट। आपको वायु परिवहन के बारे में ज़्यादातर पता ही है, बस पता करने हैं 2-4 फैक्ट, वो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, एंड press notification bell also, and share with your old friends. Thank you students.